कैन यूजिंग सेल फोन्स कॉज कैंसर? सेल फोन यूज करने से क्या कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मेरा स्पेशलिटी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स, उसके डिसीज कंडीशंस और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डाउट के बारे में जो कई बार हम या तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ते हैं या फिर कभी इंटरनेट पे सर्च करते करते हमें कुछ वीडियोस या कुछ मटेरियल मिल जाता है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा सेल फोन मत यूज कीजिए, इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे कई सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड्स हमें पाए जाते हैं और मुझे भी कई बार पेशेंट्स ऐसे फॉरवर्ड्स भेजते हैं कि सर ये हमने पढ़ा है, इसमें कोई सच्चाई है या इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। सेल फोन यूज और कैंसर रिस्क के ऊपर आज तक कई सारे स्टडीज हुए हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स और लैक्स ऑफ नॉर्मल पीपल इनको असेस किया गया है कि इनके सेल फोन यूज की वजह से क्या कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है। एंड द आंसर इज कि सेल फोन यूज डज नॉट इंक्रीज द कैंसर रिस्क। ये एक मिथ है कि सेल फोन को ज्यादा यूज करने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को सेल फोन से डर इस बात से लगता है क्योंकि सेल फोन में कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं या कुछ रेडिएशन होता है जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि रेडिएशन इज अ सोर्स फॉर कैंसर। तो सेल फोन यूज करने से रेडिएशन एक्सपोजर होगा और रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से कैंसर होगा। बट इसमें कुछ चीजें नोट करना बहुत जरूरी है। रेडिएशन से कैंसर रिस्क इंक्रीज होता है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस वर्ल्ड वॉर 2 के समय पाया गया था जब हिरोशिमा और नागासाकी इन शहरों के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे और कुछ सालों के बाद उन शहर के रहने वालों में कैंसर्स की मात्रा ज्यादा हो गई थी, जिसके वजह से रेडिएशन और कैंसर का लिंक एस्टेब्लिश हो गया। बट जिस प्रकार का रेडिएशन कैंसर कॉज करने के लिए ज्यादा रिस्की होता है उसे हम आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं और आयोनाइजिंग रेडिएशन सेल्स के डीएनए को डैमेज कर सकता है। सेल फोन्स में जो रेडिएशन पाया जाता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के टाइप का होता है जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है और इसमें एज सच इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज कर सके। सो सेल फोन्स बाय देमसेल्व्स कैन नॉट लीड टू कैंसर। अगर आप फिर भी कंसर्न्ड है कि सेल फोन से होने वाले रेडिएशन को जो एक्सपोजर है उसको कम से कम कैसे रखा जाए, तो यू कैन डू सम थिंग्स लाइक फोन को अपने शरीर से दूर रखें। अगर आप पॉकेट में कैरी करते हैं तो इसे हैंडबैग में या पर्स में आप कैरी कर सकते हैं। सेकंड, आप अपना फोन पे बिताया हुआ टाइम कम कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सपोजर तब होता है जब हम फोन को अपने कान पे लगाकर बात करते हैं। तो अगर आप हैंड्स फ्री मोड यूज करते हैं या फिर ईयरबड्स या हेडसेट यूज कर सकते हैं तो दैट विल रिड्यूस द एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर सेल फोन का सिग्नल वीक है तो ऐसे समय पे सेल फोन अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन बूस्ट करता है और आपकी एक्सपोजर बढ़ सकती है। तो ऐसे समय पे कॉल मत कीजिएगा जब आपका सेल फोन नेटवर्क जो है वो वीक है। और अगर आपको बात करने से बेटर लगता है कि आप टेक्स्ट भेजें तो दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज जब आप वॉइस कॉल करते हैं तब रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन इंक्रीज होते हैं। सो यू कैन जस्ट सेंड अ टेक्स्ट। अगर आपको कैंसर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे फोन, ईमेल या यूट्यूब कमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।